नमस्कार मित्रों, मैं वास्तु एस्ट्रोरिसर्चर हस्तरेखा वैसे संजीव। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह है विषय चयन। जब कोई भी छात्र 9वीं 10वीं या 8वीं से ऊपर आता है तब वह 10वीं के पश्चात विषय चयन करता है। अगर वह शिक्षा क्षेत्र में लगातार रहता है तो अगर वह शिक्षा क्षेत्र में भी लगातार नहीं रहता है तो भी वह विषय का चयन करता है जो उसके रोजगार का कारण या माध्यम बनता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र जो शिक्षा के क्षेत्र में 10वीं के बाद या वह अपनी शिक्षा छोड़ देता है उसके बाद वह किसी न किसी क्षेत्र में दक्षता हासिल करने का प्रयास करता है। अगर वह सरकार द्वारा स्थापित विधि के अनुसार तकनीकी शिक्षा या एकेडमिक शिक्षा या हायर एजुकेशन ग्रहण करता है और उसे रोजगार में बदलता है या नहीं, और इसी प्रकार वह व्यक्ति जो 8वीं या उससे पहले या उसके बाद जो पढ़ाई छोड़ देता है वह जिंदगी में रोजगार हेतु विषय का चयन करता है जो उसके रोजगार का माध्यम बनता है। और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद या एकेडमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहाँ तक रोजगार के लिए प्रयास करने की कोशिश करता है और रोजगार प्राप्त करता है। इस प्रकार जहाँ तक जीवन में 2 प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करता है। पहली शिक्षा तो वह शिक्षा होती है जो उसके एकेडमिक टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ी होती है, और दूसरी शिक्षा वह होती है जो जहाँ तक अपने रोजगार के चयन के लिए करता है। और इन दोनों शिक्षाओं में वह किसको रोजगार के रूप में बदलेगा और किसको रोजगार के रूप में नहीं बदलेगा, और वह शिक्षा को वह रोजगार में कितना कन्वर्ट कर पाएगा, का अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र में कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की बहुत आवश्यक है कि जहाँ तक शिक्षा प्राप्त करता है जिसका उद्देश्य मुख्यतः रोजगार में उसे परिवर्तित करना होता है, लेकिन जहाँ तक कि कुंडली के योग अधिकांशतः उस शिक्षा को उस क्षेत्र में रोजगार में नहीं बदल पाते। जैसे कोई भी छात्र तकनीकी शिक्षा में रोजगार प्राप्त करने के बाद भी अवश्य तकनीकी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है और उसे सरकारी क्षेत्रों के कार्यालयों में नॉन टेक्निक क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। इस तरह जहाँ तक के जीवन में शिक्षा का चयन और रोजगार परस्पर एक दूसरे से पूरक होते हैं या संबंधित होते हैं, और इसी कारण जहाँ तक जिस क्षेत्र में शिक्षा चाहता है वह उसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहता है। यहाँ जहाँ तक के पास यह देखा जाता है उसकी प्रश्न कुंडली या लग्न कुंडली से कि उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा से और एकेडमिक शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा के योग है या नहीं। अगर ये टेक्निकल और एकेडमिक शिक्षा के योग उसके हाथों में या उसकी कुंडली में प्रदर्शित हो रहे हैं तब हम ये निर्धारित करेंगे कि वह शिक्षा को रोजगार में बदल पाएगा या नहीं। यह अब हम इसकी चर्चा और विस्तृत तरीके से ग्रहों के अनुसार करते हैं। प्रथमतः हम यह तय करते हैं कि जहाँ तक एकेडमिक शिक्षा या डिग्री शिक्षा बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस और इस तरह की बैचलर डिग्री की जो शिक्षा है जहाँ तक प्राप्त कर पाएगा या नहीं। तो जातक का चतुर्थ भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होता है और चतुर्थ भाव की वजह से ही जातक शिक्षा ग्रहण कर पाता है। मान लीजिए चतुर्थ भाव का नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी अपनी अच्छी पोजीशन में हो, अपने उच्च के या अपने मित्र की राशि में हो, तो जातक बीए या टेक्निकल डिग्री प्राप्त करता है और उसको अपने जीवन में अच्छे स्तर तक और प्रैक्टिकल लाइफ में उसे
अच्छे लेवल तक या अच्छी प्रतिशतों के साथ वह प्राप्त करता है। मान लीजिए चतुर्थेश्वर नक्षत्र स्वामी अगर पीड़ित अवस्था में है तो जातक शिक्षा तो प्राप्त करेगा, लेकिन वह शिक्षा उसकी जो एकेडमिक एजुकेशन जो BA-BSc डिग्री की नहीं होगी, क्योंकि यह शिक्षा भी उसे एजुकेशन को आज रोजगार में बदलना चाहने की इच्छा होगी। और जो शिक्षा उसे नॉन एकेडमिक होगी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 8वीं पास करते ही या बिना 8वीं पास करे अपने रोजगार के लिए मूव करता है, तो वह उससे पहले जब वह रोजगार पर पूर्णतः सेट होता है उस दौरान और छोड़ने के दौरान के बीच की अवधि में वह एक विषय पर शिक्षा प्राप्त करता है जिसे वह रोजगार में बदलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति गन्ने की दुकान पर, होटल में, जहां पर उसे एकेडमिक शिक्षा नहीं मिल रही पर वह उस फील्ड में शिक्षा प्राप्त करता है और उस फील्ड में अपने रोजगार का चयन करता है, तो वह किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र में उसका रोजगार प्राप्त करेगा या किस क्षेत्र में वह शिक्षा प्राप्त करेगा, उसका चयन और उसका अध्ययन भी हम चतुर्थ भाव से कर सकते हैं। अगर जातक की कुंडली में हायर एजुकेशन के योग हैं, जिसमें PG डिग्री है, रिसर्च है, तो उसके नवम भाव का नक्षत्र स्वामी का संबंध लगन से और चतुर्थ भाव से होता है, जिससे कि वह हायर एजुकेशन प्राप्त करता है। रिसर्च के क्षेत्र में जाने के लिए जातक को अष्टम भाव और सूर्य का आपस में संबंध होना अति आवश्यक हो जाता है। अतः कोई भी जातक की लग्न कुंडली आपके पास आने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि जातक जो एकेडमिक शिक्षा में लगातार रहकर या बिना एकेडमिक शिक्षा के रोजगार के लिए जिस शिक्षा को ग्रहण करेगा उसका अध्ययन अब हम ग्रह वाइज आपको बता रहे हैं। अगर चतुर्थ का नक्षत्र स्वामी सूर्य है तो जातक आत्मा को बलवती करेगा। वह आत्मा से जुड़े क्षेत्र में अर्थात परमात्मा प्राप्ति और परमात्मा को किस तरह प्राप्त किया जाए वह उस क्षेत्र में अपनी शिक्षा को प्राप्त करेगा, चाहे वह उसकी रेगुलर शिक्षा हो चाहे वह उसकी नॉन रेगुलर शिक्षा हो। नॉन रेगुलर शिक्षा मतलब वह शिक्षा जिसमें वह किसी विद्यालय में या किसी तकनीकी कॉलेजों में नहीं पढ़ता है और वह शिक्षा उसके व्यक्तिगत ज्ञान या व्यक्तिगत क्षेत्रों में जाने से या किसी गुरु के शरण में जाने से उसे प्राप्त होती है। अतः अगर सूर्य प्रबल है तो वह जातक आत्मा के ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता है और भविष्य में अध्यात्म के प्रति के प्रवचन या अध्यात्म के प्रति लोगों को जागृत करता है। अगर सूर्य जातक के इसमें उच्च चुका है या अच्छी पोजीशंस में है तो सूर्य जातक को वैद्य या डॉक्टर भी बना सकता है। अगर उसका संबंध मंगल से हो तो वह व्यक्ति एक अच्छा सर्जन बन सकता है। अगर सूर्य का संबंध शुक्र से हो रहा है तो जातक प्रसव विद्या, गायकनों और सेक्स से जुड़े हुए रोगों और उनसे जुड़े हुए उत्तेजक सामग्रियों के क्षेत्र में डॉक्टरी करता है और वह उस क्षेत्र में रोजगार भी करता है। तीसरा, जातक आजीवन रक्षक तकनीक या क्षेत्र जैसे दवाएं निर्माण, दवाओं का बेचना या दवाओं की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी करना या दवाओं की फैक्ट्री बनाना या दवाओं का निर्माण करना या दवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण से जुड़ने का रोजगार का चयन भी करता है और साथ साथ इसी क्षेत्र में शिक्षा लेता है। जैसे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कोई जातक शिक्षा लेता है या कोई डॉक्टर मेडिसिन के क्षेत्र में शिक्षा लेता है। चौथा, जो जातक इस सूर्य की वजह से ऊर्जा निर्माण क्षेत्र या ऊर्जा वितरण क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अपना एजुकेशन प्राप्त करता है और इस क्षेत्र में इसका संबंध दशम भाव और एकादश भाव के
नक्षत्र स्वामी या स्वामी के साथ या राशि स्वामी के साथ या इस भाव का संबंध दशम भाव से होने के साथ जातक उस क्षेत्र में शिक्षा भी प्राप्त करता है और रोजगार भी प्राप्त करता है। इसके अलावा क्योंकि यह सूर्य आत्मा का कारक होता है तो जातक मोटे अनाज या अनाज जिनमें जीव पनपता है या जीव रहता है का वितरण संग्रहण क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करता है और उसी क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त करता है। सूर्य तपन है, गलन है तो जातक धातु के क्षेत्र में गलाना, ढलाना, मेकिंग करना, सोने चांदी के आभूषण बनाना या अन्य धातु के बर्तन बनाने के जहां पर उसे गलाना पड़ता है उस क्षेत्र में जातक काम करता है और वहां पर वह शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे कि सुनार के पास ढलाई के काम की शिक्षा प्राप्त करे या बर्तन बनाने के लिए बर्तन गलाई के शिक्षा का प्राप्त करे तो वह नॉन टेक्निक शिक्षा है और वह अशैक्षणिक शिक्षा होती है जब वह किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के पास या क्षेत्र में जाकर प्राप्त करता है। इस प्रकार हम जातक के सूर्य से शिक्षा क्षेत्र का चयन और उसको वह रोजगार में बदल सकता है, नहीं बदल सकता या उसी क्षेत्र में रोजगार करता है और वह उस रोजगार को चुनता है का अध्ययन जातक के हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से भी कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इसको हम इस तरह देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी जातक जिसका मकान पूरब फेस का है और पूरब फेस के होने के बाद वह चौथे और पांचवें चरण में अपने क्षेत्र को या अपने घर के मुख्य द्वार को वह प्रवेश करता है या वहां से वह उसका प्रवेश होता है तो जातक दवाओं के क्षेत्र में काफी अच्छा नाम और आय कमाता है। इसी प्रकार किसी भी दिशा के मकान होने पर वह अगर सूर्य के पद से जुड़े तो जातक सूर्य से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त कर और उस सूर्य का अगर पश्चिम से सीधा अटैचमेंट होता है या सीधा दृष्टि होती है तो जातक उसको सूर्य के क्षेत्र से जुड़े रोजगार में कन्वर्ट कर लेता है।